चलिए यहाँ पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरे चरण में पीएम मोदी लगवा सकते हैं वैक्सीन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सभी मुख्यमंत्रियों का टीकाकरण संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। 50 साल से ऊपर वाले एमपी एमएलए को भी जो वैक्सीन है वो लगाई जाएगी। वरिष्ठ राजनेताओं को मिल सकती है तरजीह। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगा था टीका, दूसरे चरण में पीएम मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सभी मुख्यमंत्रियों का भी टीकाकरण संभव है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 50 साल से ऊपर वाले एमपी एमएलए को भी वैक्सीन मिलेगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ राजनेताओं को तरजीह दी जाएगी। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा था। वैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान है वो चल रहा है देश में, कोरोना वैक्सीनेशन को। और दूसरे चरण में, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी लगवा सकते हैं टीका। सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पीएम मोदी समेत दूसरे राजनेताओं को भी कोरोना की वैक्सीन लग सकती है। इस चरण में उन सांसद और विधायकों को वैक्सीन दी जा सकती है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या फिर किसी बीमारी से वो जूझ रहे हों। वहीं दूसरे चरण में कई बड़े नेताओं जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें तरजीह दी जा सकती है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा भी शामिल हैं। सभी मुख्यमंत्री का टीकाकरण संभव है, ये सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 साल से ऊपर वाले एमपी और एमएलए को यहां पर ये लग सकती है, वैक्सीनेशन लग सकती है। और वरिष्ठ जो राजनेता हैं उनको तरजीह दी जा सकती है क्योंकि जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको वैक्सीनेशन हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि टीकाकरण के दूसरे चरण में पीएम मोदी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 50 साल के ऊपर वाले एमपी एमएलए को वैक्सीन लगेगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वरिष्ठ राजनेताओं को भी तरजीह मिल सकती है। इसमें पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा था। बड़ी खबर, अहम जानकारी, दूसरे चरण में पीएम मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण अभियान से जुड़े, इसको लेकर उनकी तरफ से वैक्सीनेशन को बूस्ट करने के लिए टीकाकरण में वो शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 50 साल से ऊपर के जो एमपी और एमएलए हैं उनको वैक्सीन लग सकती है। साथ ही वरिष्ठ राजनेता जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी इस वैक्सीनेशन में। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगा था। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण में पीएम मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सभी मुख्यमंत्रियों का भी टीकाकरण संभव है। 50 साल से ऊपर वाले एमपी और एमएलए को वैक्सीन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ राजनेताओं को भी तरजीह दी जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो है टीका लगा था और जब दूसरा चरण शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का, उसमें पीएम मोदी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। टीकाकरण को बूस्ट करने के लिए वो शायद इस टीकाकरण में शामिल होंगे। सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी और अहम जानकारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण में पीएम मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सभी मुख्यमंत्रियों का भी टीकाकरण संभव बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 50 साल के ऊपर वाले एमपी एमएलए को भी वैक्सीन लग सकती है। वरिष्ठ राजनेताओं को भी तरजीह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। पहले चरण में आपको बता दें कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगा था। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से जब बातचीत की थी उसके दौरान संदेश भी दिया था और जो टीकाकरण है उसको बूस्ट करने के लिए पीएम भी इस टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। दूसरे चरण में वो शामिल हो सकते हैं और उनको भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीनेशन में शामिल होंगे। वैक्सीनेशन को बूस्ट करने के लिए टीकाकरण में शामिल होंगे। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगा था। 50 साल से ज्यादा की आयु वाले विधायक, सांसद भी टीकाकरण में शामिल होंगे। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान ये संदेश दिया था और साथ ही साथ लगातार अपील उनकी तरफ से ये कही जा रही थी कि जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें और अफवाहें कोई ना फैलाए। इन अफवाहों की वजह से आम जनता का ही नुकसान हो सकता है। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगा था।
16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। लंबे वक्त से लोगों को वैक्सीनेशन का इंतजार था और जब कोरोना वैक्सीन आई तो काफी हद तक स्वास्थ्य कर्मियों में उत्साह देखने को मिला था। फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये टीका लगा था। और आपको बता दें कि 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनको भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। दोनों ही मेड इन इंडिया वैक्सीन है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को इजाजत मिली है आपात इस्तेमाल की, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ। 16 जनवरी से दूसरे चरण में अब पीएम मोदी वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार जब से कोरोना काल शुरू हुआ था तभी से लोगों को वैक्सीनेशन का इंतजार था। अब दूसरे चरण में ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएम भी टीकाकरण में शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर के कोवैक्सीन का जिस तरीके से पहला चरण हमने देखा, इस कोवैक्सीन के इस पहले चरण में जो तमाम जो कोरोना वॉरियर्स है, जिसमें अगर हम बात करें खासकर जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी थे, जिसमें सफाई कर्मी थे, वो तमाम लोग उन लोगों को टीकाकरण किया गया जो मुहिम चल भी रही है। लेकिन इसके बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है। दूसरे चरण में अगर बात करें तो जो कोरोना वॉरियर्स है, जिन्होंने इसमें आगे बढ़ चढ़ के सहायता के तौर पर, जागरूकता के तौर पर तमाम लोगों ने काम किया, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो जरूरतमंद है उनको टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और संदेश, क्योंकि जो पहला चरण था, पहले चरण में हालांकि लाखों लोगों का ये टीकाकरण चल रहा है, लेकिन महज कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हुआ, तो उसका एक गलत संदेश ना जाए, इसके लिए खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि जब दूसरा चरण होगा, दूसरे चरण में जब 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको ये टीकाकरण किया जाना, तो उसमें खुद प्रधानमंत्री भी जो है कोवैक्सीन का ये इंजेक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, वो खुद को कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, इसके लिए कहा गया है। कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कोवैक्सीन का इंजेक्शन लेंगे। उनके साथ में सांसद हैं, कई मंत्री हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी इसमें तमाम लोग जो है इसके अंदर जुड़ने की बात इस तरीके से कही जा रही थी। हालांकि तमाम लोग जो है, सबको कहा गया, खुद प्रधानमंत्री, उनके साथ में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और सांसद जो हैं दूसरे चरण के इस टीकाकरण में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ जरूरतमंद भी होंगे, उसके साथ साथ कोरोना वायरस भी होंगे। एक संदेश है कि इससे सावधानी की जरूरत तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक संदेश दिया जाएगा दूसरे चरण में। जब से कोरोना वैक्सीनेशन की बात शुरू हुई थी तभी से लगातार अफवाहें भी इसे लेकर उड़ रही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ये मंत्री हैं, राजनेता हैं, वो इसलिए शामिल हो रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन को एक बूस्ट मिले और जो अफवाहें फैल रही हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। जी बिल्कुल, इस कोवैक्सीन की अगर बात की जाए तो प्रश्न जरूर उठे थे, लेकिन जब ये कोवैक्सीन लगी, हालांकि बड़ी संख्या में लाखों लोगों को लगी भी और लग भी रही है, लेकिन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो बहुत मामूली लोगों में आया। और ऐसा अक्सर खुद कहा भी जाता है कि कोई भी मेडिसिन हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता ही है जिसको इसका कुछ मामूली साइड इफेक्ट नजर आता है, लेकिन उसका उपचार भी है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े स्तर पर सक्सेस रही है, और इसको लेकर के एक संदेश ये भी है कि जहां भारतीय स्वदेशी अगर बात करें, ये कोवैक्सीन है और इसकी डिमांड विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्य, विभिन्न जो दूसरे जो देश है, वो हमारे भारत से जो है ये कोवैक्सीन जो है मांगी है उन्होंने और उनको दी भी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अब जो पहला चरण हमारे देश में चल रहा है, इसके बाद दूसरे चरण में एक मजबूती का संदेश जाए, उसके लिए खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं। विभिन्न केंद्रीय मंत्री होंगे, विभिन्न मुख्यमंत्री होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा होगी, कई सांसद होंगे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा होगी, वो लोग भी इसमें साथ जुड़ेंगे, खुद को इस कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएंगे, ताकि ये संदेश जाए कि इससे घबराने की नहीं, लड़ने की जरूरत है इस कोरोना से। एक संदेश दिया जाएगा और बताया, खुद प्रधानमंत्री इसीलिए इस मुहिम में दूसरे चरण में आगे आएंगे। जी बिल्कुल, घबराने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। दीपक, यहाँ पर वरिष्ठ राजनेताओं को भी तरजीह देने की बात कही जा रही है जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। जी बिल्कुल, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है वो लोग इसके लिए आ सकते हैं, और ऐसे में जिनकी उम्र 60, 70 या 80 साल से ज्यादा है उनको ज्यादा प्राथमिकता होगी। इसके अंदर बात की जाए, जिनकी 70 वर्ष से ज्यादा है, 80 वर्ष से ज्यादा है, उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी इसको, इस टीकाकरण में, इस पूरी मुहिम में अगर बात की जाए तो। उन्हें कहा गया है ऐसे बड़े जो राजनेता है वो भी इसमें आ सकते हैं, जो सांसद है, पूर्व सांसद है, जो मंत्री हैं, उन्हें भी कहा गया है। जरूरतमंदों को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा। ये बात स्पष्ट की गई है कि जरूरतमंद इसलिए रखा गया है, कोरोना वायरस तो इसके अंदर रहेंगे जो इस पूरी मुहिम से जुड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ जरूरतमंद जो है, जिनको फिलहाल आवश्यकता है, उनको भी, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा, 70 से ज्यादा, 80 से ज्यादा है,
ऐसे लोगों को जितने ज्यादा उम्र है उस हिसाब से प्राथमिकता भी रहेगी कि उनको इस कोवैक्सीन की इस टीकाकरण के दूसरे चरण में उनको शामिल किया जाएगा। जिस तरीके से इस बात को लेकर के संदेश पूरे देश भर में और पूरे देश का संदेश तो कहें पूरी दुनिया में है, क्योंकि भारत का इस कोवैक्सीन को लेकर के जिस तरीके से एक बड़ी उपलब्धि भारत की रही, ये पहला टीकाकरण की जो मुहिम थी ये भी काफी, अगर बात करें जो पहला चरण था ये भी काफी सफल होता नजर आ रहा है। इस तरीके से अगर बात करें अब दूसरे चरण की तैयारी और दूसरे चरण में एक मजबूत संदेश पूरे देश में हर व्यक्ति तक, पूरी दुनिया में तमाम देशों तक जाए, इसके लिए अगर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री आगे आकर के इस टीकाकरण का हिस्सा बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री खुद को ये कोवैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएंगे। जी बेहद शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत अहम जानकारी यही है और सूत्रों के हवाले से लगातार खबर ये आ रही है कि दूसरे चरण में जो 50 साल से ऊपर के एमपी एमएलए हैं वो वैक्सीन उन्हें लग सकती है और साथ ही साथ पीएम भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकते हैं और टीकाकरण को बूस्ट करने को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं, 50 साल से ज्यादा के नेता हैं, वो इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बनेंगे ताकि जो अफवाहें लगातार फैल रही हैं उनको एक रोक लगाई जा सके।